उधर किताब विवाद में संसद में कोहराम और तेज हो गया। राहुल गांधी को नरवणे का हवाला देने से रोका गया। सत्ता पक्ष ने अप्रकाशित किताब बताया, राष्ट्रपति के अभिभाषण से मिसमैच कहा और जब विवाद नहीं थमा तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार से जुड़े कई किताबों का कल जिक्र किया। वो 7 लोकसभा में लेकर आए। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक पर हमले की बौछार कर दी। विपक्ष ने जब आपत्ति जताई तो कई विवादित शब्दों का संसद की कार्यवाही से बाहर जिन्हें किया गया उनका इस्तेमाल किया गया। Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेजोन से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये किताब वर्सेस किताब की लड़ाई जो चल चुकी है, अब राहुल गांधी किताब लेकर आए अप्रकाशित, यहाँ पर बीजेपी के नेता अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो हम सदन में देख रहे हैं वो जबरदस्त हंगामा, कोई आसार दिख रहे हैं इनके थमने के?
देखिए, बिल्कुल आसार जो है वो थमने के नहीं हैं। कल हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 बजे जो है इस पूरी चर्चा का जो है वो जवाब देना था। लेकिन जिस तरीके से हंगामा पिछले 3 दिन से बना हुआ है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री फिर भी ये माना जा रहा था कि वो जवाब देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव है उसका जवाब जरूर दिया जाता है, क्योंकि पिछले 1 साल में सरकार का क्या लेखा जोखा है, क्या कामकाज की प्रगति रही है, ये सारी चीज़ों का जिक्र होता है राष्ट्रपति के भाषण पर, और उसका जवाब जो है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन कल वो नहीं दे पाए जवाब पे, क्योंकि हंगामा बहुत था। और 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो महिला सांसद जो है विपक्ष की, वो वेल में आई और सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ जब बढ़ने लगी, तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जो है वो सदन की कार्रवाई को जो है सुबह आज 11 बजे तक के लिए जो है स्थगित किया गया। अब ये माना जा रहा है कि आज बिना प्रधानमंत्री के जवाब के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको लोकसभा से पारित कर दिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में क्योंकि चर्चा जो है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, बिना किसी गतिरोध के चल रही है, तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे।